बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सिस्टम इस वक्त थक चुका है। जो कुछ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो रहा है वो सारे के सारे मामलात इस वक्त उल्टा गले पड़ रहे हैं। इस सब के अंदर एक जानिब तो ये बाज़गश्त है कि ऐवान सदर में रौनकें बहाल हो गई हैं, बैकडोर डिप्लोमेसी, बैकडोर रवाबित का आगाज हो चुका है, पैगाम रसानी जो है उसमें बुशरा बीवी तक भी कुछ पैगामात पहुंचा दिए गए हैं। लेकिन एक जानिब तो इमरान खान को अडियाला जेल से इलेक्शन लड़ाने की तैयारियां, एक्सक्लूसिव खबर मैं आपके सामने रखने वाला हूं। अडियाला जेल कौन जा पहुंचा है, 100% कंफर्म्ड खबर है और खान साहब को इलेक्शन लड़वाने के लिए यह एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। वहीं दूसरी जानिब साइफर ट्रायल रोक दिया गया है। साइफर ट्रायल पर हुक्म इम्तना यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से स्टे ऑर्डर जारी हो चुका है। शाह महमूद कुरैशी को 12 मुकदमात में गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनसे भी कुरैशी साहब बरी करार दे दिए गए हैं। अदालतें मान नहीं रही या सिस्टम खुद बैकफुट पर आ गया है, यह एक ऐसा सवाल है जो कि बहुत अहमियत का हामिल है। क्या निजाम खुद इस वक्त चीजों को जरा एक ब्रेक देना चाह रहा है ताकि इस दौरान कुछ आप कह लें कि सेटलमेंट पे पहुंचा जा सके, किसी सेटलमेंट पे ये जाके एक पॉइंट पे इकट्ठे हो सकें, या फिर इस सारे के सारे सिनेरियो के अंदर क्या अदालतें नहीं मान रही और सिस्टम को टफ टाइम दे रही हैं। एक तो थ्योरी ये है और बिल्कुल इस हवाले से तस्दीक भी हुई और बहुत से सीनियर सहाफियों ने भी ये बताया कि सिस्टम जो है, रियासत जो है, वो अदालतों की तरफ से जो रियासत के प्लान्स हैं उन्हें जो ब्रेक लगती है उसके ऊपर हैरान भी है कि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं। हम तो मुल्क की मईशत ठीक करने के लिए ये सारे अवामिल कर रहे हैं। तो ये सारी डेवलपमेंट्स अगर हम अपने जहन में रखें, इस इक्वेशन में रखें, और आज के दिन जो कुछ भी हुआ, कुरैशी साहब वाला एपिसोड भी है, दीगर मामलात भी हैं, तो ये बहुत कुछ क्लियर कर देता है। मैं सारी डेवलपमेंट्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं ताकि चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जा रहा है ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। इस असर को जाहिर करने में आपके लाइक, कमेंट्स और शेयर जो हैं वो एक इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने मरते क्या ना करते अहद चीमा साहब जो हैं उन्हें ओहदे से हटाने का कहा, और फिर निगरान हुकूमत ने भी बड़ा दिल पे पत्थर रख के बिल आखिर जो है डीसी इस्लामाबाद, डीसी रावलपिंडी और शहबाज शरीफ के दस्ते राज जो हैं और उनके जो राइट हैंड हैं अहद चीमा साहब, उन्हें कहा कि आप कैबिनेट से अलग हो जाएं। वहीं दूसरी जानब नवाज शरीफ साहब के भी राइट हैंड इस वक्त कैबिनेट में है, फवाद हसन फवाद साहब। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने निगरान काबीना से जानिबदार वज़रा को हटाने के मामले पर वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद के खिलाफ दायर दरखास्त पर फैसला सुनाया और इन्होंने कहा कि जी इसे हम मुस्तरद करते हैं। फवाद हसन फवाद निजकारी के वजीर हैं, वो इलेक्शन के अमल पर मुतासर नहीं हो सकते, यानी वो प्राइवेटाइजेशन और स्टेट के बड़े अहम तरीन ये मामलात हैं इकॉनमी को लेकर, प्राइवेटाइजेशन, तो वो उन्हें देख रहे हैं, इसलिए वो इलेक्शन पर तो अमल मुतासर नहीं होंगे इलेक्शन प्रोसेस पर। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा कि फवाद हसन फवाद माजी में अहम पोजीशन पर काम करते रहे, उनके खिलाफ दरखास्तें जाती रंजिश मालूम होती है, और इमरान खान साहब के खिलाफ दरखास्तें कभी भी जाती रंजिश नहीं होती, लेकिन ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही। वहीं दूसरी जानिब पीटीआई के लोगों के खिलाफ जो शिकंजा है ना वो साथ साथ जरूर कसा जा रहा है। ये एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। और एक जानिब कुछ आर्जी रिलीफ या फिर चीजों के अंदर आप कह सकते हैं कि एक पॉज या एक ब्रेक तो नजर आ रही है, लेकिन अल्टीमेटली जो एक पूरा ओवरऑल सिनेरियो उसमें कोई ज्यादा रिलीफ नहीं। आप देखें कि नायब खैबर पख्तूनख्वा ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर समेत साबिक सूबाई वज़रा शाहराम तरकई और आतिफ खान को तलब किया है। नायब से जारी एलामिये के मुताबिक नायब केपी ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और पीटीआई के 2 साबिक वज़रा शाहराम तरकई और आतिफ खान को नोटिस जारी करते हुए 10 जनवरी को तलब किया है और कहा है कि इनके खिलाफ मर्दान सवाबी रोड की तामीर में बेज़ाब्तियों की शिकायत मौसूल हुई हैं और आतिफ खान के खिलाफ स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म के प्रोजेक्ट्स में वसी पैमाने पर करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की शिकायत हैं, जिसका नोटिस लेते हुए चेयरमैन नैब ने मुतलका शिकायत पर बाकायदा तहकीकात की हिदायत कर दी है। अब एक जानिब तो ये डेवलपमेंट है, वहीं दूसरी जानिब आप ये देखें कि पीटीआई के लोगों के कागजात पर एतराजात होते हैं, लेकिन उन एतराजात को बिल्कुल बड़ा सीरियसली लिया जा रहा है। और मैंने कहा था कि नून लीग पर भी एतराजात आ गए, मरियम पर भी, इन सारे एतराजात पर फैसला
मजा किस तरह से आता है उससे भी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। अब रिटर्निंग अफसर ने मानसहरा से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर दायर एतराजात को मुस्तरद कर दिया है। पीटीआई रहनुमा आजम सवाती ने NA-15 मानसहरा से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी चैलेंज किए थे। NA-15 से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर पीटीआई के मकामी रहनुमा शाहिद रफीक ने रिटर्निंग अफसर के पास ये एतराजात दाखिल किए थे और नवाज शरीफ इलेक्शन के लिए नाअहल हैं, 5 रुकनी बेंच का फैसला है, ताहयात नाअहल हैं। और इसके साथ ही साथ दोनों जानिब से वकला ने दलाइल मुकम्मल किए, जिसके बाद रिटर्निंग अफसर ने फैसला महफूज किया, हाजरा समी साहिबा ने, और उसके बाद इन्होंने कुछ देर बाद फैसला सुनाते हुए पीटीआई के एतराजात को मुस्तरद कर दिया और नवाज शरीफ साहब के कागजात नामजदगी मंजूर कर ली। आजम सवाती साहब का इसके ऊपर मौक़िफ़ है, मेरी उनसे गुफ्तगू हुई है अब से कुछ देर पहले, और आजम सवाती साहब का कहना है कि ऐसे तो नहीं जाने देंगे और ये मामला ट्रिब्यूनल तक जाएगा और ये जो एतराजात को इतनी आसानी से, इतना कन्वीनियंटली इन्होंने मुस्तरद कर दिया, ये ऐसे होता नहीं है और ऐसे होना भी नहीं चाहिए। अच्छा भाई, दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उन्होंने आज बड़ी बातें की। आज शाह महमूद कुरैशी को जो हथकड़ियां लगा के अदालत में लाया गया और शाह महमूद कुरैशी साहब आबदीदा हो गए, मतलब एक बुजुर्ग सियासतदान जिसने मुल्क की खिदमत की। और ये इतना बेवकूफ लोग हैं कि कल पूरी दुनिया का मीडिया, इंडियन मीडिया, क्या क्या मीडिया जो है वो इसके ऊपर ब्रेकिंग न्यूज चला रहा था। व्हाई? बिकॉज शाह महमूद कुरैशी हैज बीन द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री फॉर 2 टाइम्स और 2 अहम तरीन हुकूमतों के अंदर वो वजीर दाखिला रह चुके हैं, वजीर खारजा। तो ये जो वजीर खारजा होता है पूरी दुनिया उसे जानती होती है। शाह महमूद कुरैशी साहब पाकिस्तान का मुकदमा रखते हैं। भारत को जितना शाह महमूद कुरैशी साहब ने टफ टाइम दिया, बैक फुट पे आ गया और वो भारत अब जश्न मना रहा है। ये देखो क्या हुआ, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ कभी ऐसा हो, ये सब कुछ हो। ऑप्टिक्स कितने बुरे आए। लेकिन आज शाह महमूद कुरैशी पूरी दुनिया ने देखा कि उन्हें हथकड़ियां लगा के लाए और इवन जज साहब ने जब हथकड़ियां खोलने का कहा तो उस पर शाह महमूद कुरैशी साहब के जो वकील है ना बैरिस्टर तैमूर, उन्होंने बड़ी आम बात की कि मुझे कहना पड़ा है कि इनकी हथकड़ियां खोलें, जज साहब को खुद ही खुलवा देनी चाहिए थी हथकड़ियां। अच्छा वहीं दूसरी जानिब क्रैकडाउन हो रहा है। NA-77 गुजरांवाला में मियां तारिक महमूद के तजवीज़ और तायद कुनिंदा रिटर्निंग अफसर जो हैं वो रिटर्निंग ऑफिस के बाहर से गिरफ्तार हो गए हैं। इस तरह की चीजें अभी भी चल रही हैं। ये जितनी खबरें मैं आपके सामने रखूं उतनी कम है। शाह महमूद कुरैशी साहब की जो साहबजादी है मेहरबानो कुरैशी, उन्होंने भी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रोज़ के मनाजिर पर हर पाकिस्तानी शर्मसार था। आज जो बताने जा रही हूँ उस पर पाकिस्तानी नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान जो है वो बेसिकली शर्मसार नहीं बल्कि आग बगोला भी हो जाएगा। रात को वालिद साहब को ठुड्डे मारे गए, पीने के लिए पानी दिया ना, वजू के लिए जगाने के लिए कैके लगाकर शोर किया गया और लाडले की ताजपोशी के लिए दुनिया में मजाक बना रहे हैं पाकिस्तान का। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज अदालत में बताया कि उन्हें ठुड्डे मारे गए हैं और उन्हें एक ठंडे कमरे में लाके सामने एक मोमबत्ती जला दी गई उनकी और उन्हें बेसिकली ये टॉर्चर किया जा रहा है, साइकोलॉजिकल टॉर्चर भी और फिजिकल टॉर्चर भी। और उनकी एज का हया नहीं किया जा रहा, उनके क्रेडेंशियल्स का हया नहीं किया जा रहा। और अब किया क्या गया? तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का नाम मजीद 12 मुकदमात में शामिल कर लिया गया, जबकि अदालत ने उन्हें तमाम मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। यह कामयाबी जरूर थी कि कुरैशी साहब का जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया, क्योंकि कोशिश यह पूरी थी कि शाह महमूद कुरैशी जो है उनका जिस्मानी रिमांड लिया जाए। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ सानिया 9 मई पर रावलपिंडी जिला में 12 मुकदमात दर्ज हैं। पीटीआई रहनुमा GHQ आर्मी म्यूजियम हमला, हसास इदारे के दफ्तर पर हमला और मेट्रो बस स्टेशन जलाने के मुकदमात में भी नामजद हैं, जबकि उनकी तमाम 12 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई है। प्रोसिक्यूटर ने अदालत से इस्तदा की कि शाह महमूद से तमाम मुकदमात में एक साथ तफ्तीश की इजाजत दी जाए। इसके अलावा प्रोसिक्यूटर ने तमाम 12 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी के 2 जनवरी तक जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर की और प्रोसिक्यूटर ने वीडियो बयान को अदालत में शाह महमूद कुरैशी साहब के बतौर सबूत पेश किया और कहा कि शाह महमूद कुरैशी ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एहतजाज की कॉल दी। यह नाकाबिले तरदीद शाहिद है कि यह इदारों के खिलाफ हमला था जिनकी रोशनी में गिरफ्तारी बनती है। हमने देखना यह है कि एहतजाज की कॉल के पीछे अनासर क्या है। दहशतगर्दी के मुकदमे में 90 रोज तक का रिमांड लिया जा सकता है। हमने FIA, पैमरा और इदारों से रिपोर्ट ली है। शाह महमूद कुरैशी के वकील अली बुखारी ने अपने दलाइल में कहा कि GHQ केस में 12 मुल्जिमान की जमानत मंजूर हो चुकी है। अदालत में पेश तकरीर 16 सितंबर की है, उसका 9 मई से कैसे ताल्लुक हो सकता है? यह केस जिस नौयत का है उसे डिस्चार्ज किया जाए। बाद अदालत ने 14 रोज के जुडिशल रिमांड पर शाह महमूद कुरैशी साहब को अडियाला जेल वापस भेज दिया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक और बड़ी अहम बात की और निजाम के कर्ता धर्ता के हवाले से ये बात की, और इसका मुझे भी पता है कि ये बात टॉप लेवल पे निजाम के जो कर्ता धर्ता है वो जानते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि इस निजाम के कर्ता धर्ता ताकतवर तरीन शख्स ने कहा कि मुझे ये कहा कि आप 9 मई में मुलव्वस नहीं है और यही वजह थी। लेकिन अब क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन है और डेस्परेशन है, शायद इसलिए सब कुछ हो रहा है। और इस सब के अंदर शाह महमूद कुरैशी हथकड़ियों में जकड़े
باندھ کر بلند ہاتھ کے ساتھ انہوں نے اپنے ہاتھ جو ہے وہ جج کو دکھایا اور کہا کہ مجھے سپریم کورٹ کے 3 ججز نے رہا کرنے کا حکم دیا، لیکن اس کے باوجود مجھے 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا۔ رات مجھے گرفتار کیا جاتا ہے، صبح آکر کہا جاتا ہے کہ آپ کو رہا کرنے ہیں۔ میں نے کہا کہ وجہ کیا ہے، جس پر کہا جاتا ہے کہ کیس میں سقم ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک حکم نامے کے بعد گرفتار کیا جاتا ہے اور پھر آرڈر واپس لے لیا جاتا ہے۔ مجھے 26 دسمبر کو گرفتار کرنے کا حکم دیا، پھر ہاتھ سے تاریخ کاٹ کر 27 لکھا۔ ابھی جیل کی حدود میں تھا کہ پنجاب پولیس گرفتار کرنے پہنچی۔ میں 5 بار ممبر اسمبلی رہا۔ SHO نے مجھے مکہ مارا اور لات ماری۔ SHO اشفاق نے مجھ پر تشدد کیا۔ شاہ محمود قریشی نے عدالت کو بتایا کہ مجھے سینے میں تکلیف ہوئی تو گھنٹوں تک SP سے درخواست کی کہ اسپتال لے جاؤ۔ میں نے منتیں کی کہ مجھے سینے میں تکلیف ہے، لیکن ڈاکٹر کے پاس نہ لے جایا گیا۔ ایک ڈاکٹر کو بلایا جس کے پاس محض بلڈ پریشر دیکھنے کی مشین تھی۔ PTI رہنما نے مزید کہا کہ آپ قرآن پاک منگوا لیں، میں حلف دیتا ہوں کہ 9 مئی کو میں راولپنڈی پنجاب میں نہیں بلکہ کراچی میں تھا۔ میری بیوی آغا خان اسپتال میں تھیں جس کے پاس میں موجود تھا۔ پیمرا سے ریکارڈ منگوا لیں، میں کراچی میں موجود تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان لینا چاہا، لیکن میں نے وکلا کے سامنے بیان دینے کا فیصلہ کیا۔ مجھے سخت ترین سردی میں رکھا گیا، رات نیند تک نہ آئی، مجھے جسمانی اور ذہنی طور پر ٹارچر کیا گیا اور تشدد کیا گیا۔ میں نے پاکستان کی نمائندگی کی، ہر جگہ پاکستان کی صفائیاں دی، اب میرے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے اور میں کئی ماہ سے جیل میں ہوں۔ کیا یہ انصاف ہے؟ مجھ پر تشدد ہوا، اوپر اللہ نیچے آپ کا قلم ہے۔ شاہ محمود قریشی نے جج سے مکالمے میں کہا کہ میں نے تقریر میں کہا کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، میں نے کہا کہ کسی کی دہلیز عبور نہیں کرنی، میں نے بیان میں کہا تھا کہ فیملیز کے ہمراہ پرامن احتجاج کریں، اور انہوں نے کہا کہ آپ ایک بہت ذمہ دار آدمی ہیں۔ مجھے کہا کہ چھانٹ کر دیکھا آپ صاف ہیں، آپ کو اکیلے میں بتا سکتا ہوں کہ کس طاقتور شخصیت نے کہا کہ شاہ جی آپ کا 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ شخص اس پورے نظام کے کرتا دھرتا ہیں جنہوں نے کہا کہ آپ 9 مئی میں ملوث نہیں، میرا پورا بیان سامنے لایا جائے جو یہاں ہے۔ اور یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہوئی، لیکن اچھی بات قریشی صاحب کے ساتھ یہ ہوئی۔ اور ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جوڈیشل ہونے کے بعد کمرہ عدالت سے باہر نکل کر بھی وکٹری کا نشان بنایا، اور وکلا نے کون بچائے گا پاکستان، عمران خان اگلی باری فیر نیازی کے نعرے لگائے۔ جذبہ نہیں ماند پڑ سکا۔ وہیں دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیزیں پاز ہو گئی۔ میں نے آپ کو بتایا نا چیزیں رک رہی ہیں۔ قریشی صاحب کا جسمانی ریمانڈ نہیں، جوڈیشل ریمانڈ، واپس اڈیالہ جیل جائیں۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے اوپر الیکشن کمیشن نے کل فرد جرم عائد نہیں کی۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی PTI عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کا ٹرائل روک دیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سائفر ان کیمرہ ٹرائل کے خلاف درخواست پر سماعت کی، اور جسٹس عامر فاروق صاحب لکیلی نہیں تھے اس سماعت کے اندر، تو PTI کو ریلیف تو ملنا تھا کیونکہ بنتا ہے۔ سماعت کے آغاز پر جسٹس میاں گل حسن نے سوال کیا کہ آپ کا نقطہ کیا ہے؟ اس پر وکیل عثمان گل نے کہا کہ نقطہ یہ ہے کہ فرد جرم سے پہلے قانونی طریقہ کار مکمل نہیں ہوا۔ جج نے جس نوٹیفیکیشن کا حوالہ دیا وہ 1 دسمبر کا ہے اور سائفر ٹرائل روزانہ کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ عدالت نے سوال کیا کہ اب تک کتنے گواہان کے بیانات مکمل ہو چکے؟ وکیل نے بتایا کہ کل 27 گواہان میں سے 25 کے بیانات اور 3 کی جرح مکمل ہوئی۔ دوران سماعت عمران خان کے وکیل نے سائفر ٹرائل پر حکم امتناع کی استدعا کی، جسے عدالت نے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پہلے نوٹس ہوں گے۔ عدالت نے سائفر کیس میں فرد جرم عائد کرنے کے خلاف درخواست پر وفاق کو نوٹس جاری کیا اور عمران خان کے وکیل کو ہدایت کی کہ آئندہ سماعت پر سائفر ٹرائل سے متعلق تمام ضروری دستاویزات جمع کروائیں۔ دوران سماعت عدالت نے ان کیمرہ ٹرائل پر سوالات اٹھا دیے اور کہا کہ اوپن ٹرائل کا مطلب اوپن ٹرائل ہوتا ہے، اس میں میڈیا اور پبلک کو آنے کی اجازت ہوتی ہے۔ عدالت نے کہا کہ جو ان کیمرہ ٹرائل ہے اس سے متعلق عدالت واضح احکامات دے چکی ہے کہ جیل ٹرائل کا مطلب ان کیمرہ نہیں ہوتا بلکہ وہ اوپن ٹرائل بھی ہو سکتا ہے، صرف فیملی اور چند لوگوں کے ساتھ اسے اوپن ٹرائل نہیں کہا جا سکتا۔ عدالت نے سائفر ٹرائل پر حکم امتناع جاری کر دیا، اسٹے آرڈر جاری کر دیا، 11 جنوری تک اس پر کسی قسم کی کارروائی سے روک دیا۔ عدالت نے کہا کہ اس کیس میں گواہان کے بیانات قلم بند ہوئے تھے، اس پر قانونی سوالات ہیں جس کا عدالت 11 جنوری کو جائزہ لے گی، اس وقت تک یہ اسٹے آرڈر برقرار رہے گا۔ جج ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب آرام سے سردیوں کی چھٹیاں منائے، زیادہ جلدی پھرتی تیزی اب نہیں چل پائے گی۔ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف سائفر کیس کا ان کیمرہ ٹرائل جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں جاری ہے۔ ایک بیچ میں انہوں نے اوپن سماعت کر دی، کبھی ان کیمرہ کبھی اوپن بھی ایک نام نہاد اوپن سماعت اور اوپن ٹرائل، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری قوم دیکھ رہی ہے، اور یہ پورے کا پورا نظام دیکھ رہا ہے، پورے کا پورا سسٹم دیکھ رہا ہے۔ اینڈ آئی پرسنلی تھنک کہ اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، اور ان کے اوپر اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس وقت جج ڈٹ گئے ہیں، ایک سوال یہ ہے، یا پھر اس وقت نظام تھک چکا ہے۔ نظام کا ویسے تھکنا ہے، خان صاحب نے مجھے آج بھی یاد ہے یوٹیوبرز کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ملاقات تھی نا جب، اور اسی دن تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی قومی اسمبلی میں، خان صاحب نے کہا تھا یہ اعصاب کی جنگ ہے اور یہ تھک جائیں گے، یہ ہار جائیں گے، وہ نہیں تھکا۔
वो आज के दिन तक नहीं थका। खान के मुखालिफ एक सहाफी है खातून, में उनकी पोस्ट पढ़ रहा था कि वो कह रही थी कि एक चीज तो माननी पड़ेगी कि खान जेल में तंग नहीं आया और जेल से बाहर नहीं जा रहा और जेल का खाना भी इंजॉय कर रहा है। ये केस एक ऐसा है, ये सवाल एक ऐसा है, ये एक प्रॉब्लम ऐसी आ गई है इम्तिहान के अंदर एस्टैब्लिशमेंट को जो आउट ऑफ सिलेबस है। क्योंकि इससे पहले जिन सियासतदानों से उनका पाला पड़ता था वो तो हाथ जोड़ के कहते थे सानू जान दो बाहर, बीमार हो जाए ये हो जाए। खान डटा हुआ, खान तो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, खान तो सौदेबाजी करने के लिए तैयार नहीं है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो अंदर खाते बातें चल रही हैं उसमें मुतालबात जो हैं वो सुकड़ कर 3 रह गए हुए हैं और छोटी सी चीजें हैं अब, और उन पर कहा जा रहा है चलो जी वो नहीं मान रहे थे, यही मान लो, यही मान लें आप हमारी बात, यही एक चीज के ऊपर आप हमसे इत्तेफाक कर लें। खान कह रहा है नहीं, आइन और कानून, असूल, ज़ाब्ता, कानून, आइन, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, उसके मुताबिक जो है वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाक जिंदाबाद।